सुंदरबन के घने और रहस्यमय जंगलों में छुपा है 16वीं सदी के राजा प्रतापादित्य का अनमोल खजाना सप्तडिंगा, जिसे पाने की होड़ में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी जब मशहूर इतिहासकार सुबर्णा पर आती है तो एक झूठे मर्डर के इस इल्जाम में पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और खूंखार अपराधी गन पॉइंट पर उनसे खजाना ढूंढवाने लगते हैं। कदम कदम पर पीछे खौफनाक जाल, जहरीले भाले और पौराणिक पहेलियों का सामना करते हुए सुबर्णा अपने साथियों अबीर और झिनुक के साथ मिलकर इस खजाने की गहराई तक पहुंचते हैं। इतिहास, एडवेंचर और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट से भरी ये कहानी चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को हाथ में एक नक्शा लिए सुंदरबन के घने जंगलों में जाते हुए दिखाया जाता है। जंगल के अंदर पहुंचकर वो आदमी उस नक्शे से आसपास के निशानों को मिलाने लगता है। जैसे ही नक्शा असली जगह से मेल खाती है वो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जब उसे दूसरा निशान भी मिल जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक खूंखार टाइगर उस पर हमला कर देता है और वो आदमी वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुबर्णा सेन गुप्ता को देखते हैं। सुबर्णा को तो आप अच्छी तरह से जानी गए होंगे, जो अपनी तेज बुद्धि से गुप्त धनों के रहस्य को सुलझाते हैं। उनके दो साथी हैं अबीर और झिनुक, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबर्णा उन दोनों को बताता है कि आज प्रोफेसर निशानाथ ने उन्हें बुलाया है। ये सुनकर अबीर और झिनुक को लगता है कि शायद वो किसी नए खजाने की कहानी सुनने जा रहे हैं, पर सुबर्णा कहता है कि ऐसा नहीं है। प्रोफेसर साहब किसी इंसान की कहानी सुनाने वाले हैं। जब वो प्रोफेसर निशानाथ के पास पहुंचते हैं तो निशानाथ उन्हें 16वीं सदी के राजा प्रतापादित्य की कहानी सुनाते हैं। प्रतापादित्य उस दौर में बंगाल के जेसौर के राजा थे। उनका सपना बंगाल को एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का था। उनके पास विशाल सेना और अपार धन दौलत थी, जिसके वजह से पूरे बंगाल में उनका दबदबा कायम था। जब ये बात दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने प्रतापादित्य पर हमला करने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन प्रतापादित्य की निडर सेना के आगे मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद जब अकबर की मौत हो गई तो सम्राट जहांगीर दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसने अपने सेनापति को प्रतापादित्य से लड़ने के लिए भेजा। बार बार मुगलों के हमलों को देखकर प्रतापादित्य समझ गए कि मुगल को सिर्फ राज्य नहीं चाहिए, बल्कि उनकी असली नजर जेसौर के विशाल खजाने पर है। इसलिए उन्होंने पौराणिक व्यापारी चंद्राधर बनिक के जरिए सप्तडिंगा मतलब 7 बड़े जहाजों में अपनी सारी धन दौलत लाद कर सुंदरबन के घने जंगलों में छिपा दी। इसके बाद से उस खजाने की कोई खबर नहीं मिली और सब कुछ रहस्य के कोहरे में खो गया। राजा प्रतापादित्य के पास सबूत के तौर पर बस एक सोने का सिक्का और एक अंगूठी ही पहुंच पाई थी। आगे चलकर जहांगीर की सेना के साथ हुए युद्ध में प्रतापादित्य बुरी तरह जख्मी होकर हार गए। जख्मी हालत में उन्हें आगरा भेजा जा रहा था और रास्ते में बनारस में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वहां एक बंगाली ब्राह्मण को उनकी सेवा में लगाया गया। बनारस में ही प्रतापादित्य का देहांत हो गया और उसी ब्राह्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया। यही कहानी सुनने के बाद प्रोफेसर निशानाथ राजा प्रतापादित्य का वो सोने का सिक्का सुबर्णा के हाथ में थमा देते हैं। सुबर्णा को तो हैरानी नहीं होती, पर अबीर और झिनुक बहुत हैरान थे। तब निशानाथ बताते हैं कि उनके पास एक और चीज है। वो एक बॉक्स निकालते हैं। झिनुक उसे खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती, लेकिन सुबर्णा चुटकी बजाते ही बॉक्स को खोल देते हैं। बॉक्स के अंदर से एक अंगूठी निकलती है। निशानाथ बताते हैं कि ये सोने का सिक्का और अंगूठी राजा प्रतापादित्य के ही हैं। सुबर्णा पूछता है, आपको ये सब कहाँ से मिला? निशानाथ बताते हैं, आखिरी वक्त में प्रतापादित्य की सेवा करने वाला वो ब्राह्मण मेरे ही पूर्वज थे। प्रतापादित्य ने खुश होकर उन्हें ये भेंट दी थी। मुझे लगता है कि इसी सिक्के और अंगूठी की मदद से हम सुंदरबन में छिपे सप्तडिंगा खजाने का रहस्य सुलझा सकते हैं। सुबर्णा ये सुनकर साफ कह देता है कि मैं यहाँ खजाना ढूंढने नहीं आया हूँ और न ही पैसों के लिए काम करता हूँ। तब निशानाथ बताते हैं कि उनके दादा और पिता ने सालों तक सुंदरबन के इस खजाने की तलाश की थी। उनके पिता काफी आगे तक पहुंच भी गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च एक डायरी में लिखी थी। सुबर्णा जब डायरी के बारे में पूछता है तो निशानाथ उनके हाथ में एक कागज थमा देता है जिस पर शुरुआत वाला वही चित्र बना था और साथ में एक उलझी हुई पहेली लिखी हुई थी। सुबर्णा, अबीर और झिनुक मिलकर उस पहेली को डिकोड करने में लग जाते हैं और आखिरकार उसे सुलझा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो डायरी एक किताब के अंदर छिपा कर रखी गई है। प्रोफेसर निशानाथ अपने पिता की पुरानी लाइब्रेरी खोल देते हैं।
सब लोग किताबों में छानबीन करते हैं पर तभी उन्हें एक किताब मिलती है, पर उसके पन्ने बिल्कुल सफेद थे। सुबर्णा दिमाग लगाता है और कहता है, पहले में चांद का जिक्र था, इसलिए पहले हमें चांद का निशान ढूंढना होगा। सुबर्णा को बुक शेल्फ पर एक जगह चांद का निशान मिल जाता है। जैसे ही वो वहां रखी असली किताब निकालकर पन्ने पलटते हैं, अंदर वही डायरी मिल जाती है। डायरी के अंदर निशानाथ के पिता की एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, खजाने की तलाश काफी आगे बढ़ चुकी है और सच में सुंदरबन में खजाना मौजूद है, लेकिन बेटा तुम इस खजाने का कोई लालच मत करना। जैसे ही खजाना मिले उसे सरकारी खजाने में जमा कर देना। ये चिट्ठी पढ़कर निशानाथ भावुक हो जाते हैं। सुबर्णा और उसके साथियों को यकीन हो जाता है कि खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। निशानाथ सुबर्णा से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आपको ये खजाना ढूंढकर देना ही होगा, आपके बिना ये कोई नहीं कर सकता। खजाना मिलते ही मैं इसे सरकार को सौंप दूंगा ताकि कम से कम मेरे पूर्वजों की मेहनत बेकार न जाए। सुबर्णा कहता है, मैं अभी पक्का वादा नहीं कर सकता, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सुबर्णा जब डायरी मांगता है तो निशानाथ कहते हैं, इतने सालों बाद पिता की जो डायरी मिली, आज रात इसे पढ़कर खत्म कर लूं, फिर कल को आपको दे दूंगा। प्रोफेसर निशानाथ के घर से निकलकर सुबर्णा, आबिर और झिनुक एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। वहां झिनुक एक्साइटेड होकर पूछती है, तो क्या दादा अब हम सुंदरबन जा रहे हैं? सुबर्णा कहता है, नहीं, पहले तुम दोनों की शादी है, इतने दिनों बाद शादी की बात पक्की हुई है तो मैं सब कुछ छोड़कर किसी और चीज में दिमाग नहीं लगाना चाहता। झिनुक हंसकर कहती है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, पहले खजाना ढूंढते हैं। झिनुक का जोश देखकर सुबर्णा मजाक में कहता है, ठीक है, फिर घर वालों को संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की और सुंदरबन में तुम दोनों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। कल प्रोफेसर साहब से डायरी लेनी होगी। तभी सुबर्णा को याद आता है कि कल उसे एक बहुत खास अवार्ड मिलने वाला है। अबीर और झिनुक ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन सुबर्णा को बंगला रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। ये सम्मान उसे पुराने खजाने और ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के लिए दिया गया था। सुबर्णा को ये अवार्ड बंगाल के सुपरस्टार प्रोसेनजीत देने के लिए आते हैं। स्टेज पर सुबर्णा अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने दोनों साथियों आबिर और झिनुक को भी देता है, जिससे वो दोनों भी खुश होते हैं। अगली सुबह तेज धूप सीधे सुबर्णा के चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। सिर्फ वही नहीं, पास में आबिर और झिनुक के हाथ पांव बंधे बेहोश पड़े हुए थे। सुबर्णा समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है। तभी उनके सामने सलीम नाम का एक आदमी आता है। सलीम को देखते ही सुबर्णा को कल रात की पूरी बात याद आने लगती है। कल रात अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद सुबर्णा उन दोनों को लेकर प्रोफेसर निशानाथ के घर डायरी लेने जाना चाहता था। जब उसने फोन निकाला तो देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर सरकार के 5 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। तभी पुलिस हेडक्वार्टर की एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और गाड़ी चला रहा पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि यही सलीम था। सलीम ने आकर कहा कि पुलिस कमिश्नर साहब ने आप लोगों को तुरंत बुलाया है। जब सुबर्णा ने वजह पूछी तो सलीम ने बताया कि प्रोफेसर का मर्डर हो गया है और जबकि कल आखिरी बार आप लोग ही उनके घर गए थे, इसलिए पूछताछ के लिए चलना होगा। मर्डर की खबर सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। सुबर्णा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया, पर गाड़ी में जो पानी उन्हें पीने के लिए दिया गया था उसे पीते ही सब बेहोश हो गए। ये सलीम नकली पुलिस वाला बनकर आया था और उन्हें किडनैप कर चुका था। सलीम जब सुबर्णा को बाहर लेकर जाता है तो सुबर्णा देखता है कि वो एक चलती हुई नाव पर है और चारों तरफ सुंदरबन का घना जंगल है। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सरकार जब कमिश्नर के पास पहुंचता है तो कमिश्नर कहते हैं कि प्रोफेसर निशानाथ के मर्डर में सुबर्णा का हाथ है और वो मर्डर करके फरार हो गया है। कमिश्नर सरकार को इस केस की इन्वेस्टिगेशन सौंप देते हैं। टीवी न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि इतिहासकार सुबर्णा सेनगुप्ता उर्फ सुबर्णा ने प्रोफेसर निशानाथ की गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जाती है और एक एंकर चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि सुबर्णा मर्डर करके भाग गया। नाव पर रखा टीवी देखकर सुबर्णा दंग रह जाता है। इतने में आबिर और झिनुक को भी होश आता है और वो भी ये सब देखकर घबरा जाते हैं। सुबर्णा उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है, उन्हें बस टीआरपी चाहिए। तभी सलीम सुबर्णा के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे आबिर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भिड़ जाता है, पर बदले में आबिर को ही मार खानी पड़ती है। थोड़ी देर बाद सलीम को उसके बॉस का फोन आता है। बॉस सुबर्णा से बात करता है। सुबर्णा पूछता है, तुमने हमें किडनैप क्यों किया है? बॉस साफ कह देता है, मुझे वो खजाना ढूंढ कर दो। सुबर्णा समझ जाता है कि असली खेल क्या है। वो पूछता है, इसके लिए तुमने प्रोफेसर निशानाथ की जान क्यों ली? बॉस बेपरवाही से जवाब देता है, उनकी अब कोई जरूरत नहीं थी, वो खजाना सरकार को देना चाहते थे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। सुबर्णा शर्त रखता है, मैं अकेला तुम्हें खजाना ढूंढ कर दे दूंगा, मेरे दोनों साथियों को छोड़ दो और मुझे मेरा लैपटॉप, फोन और इंटरनेट दे दो। बॉस हंसकर बोलता है, तुम्हें ये सब देखकर क्या मैं खुद को फंसाऊं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हारे साथी तभी छूटेंगे जब तुम खजाना ढूंढकर मुझे दोगे, वो भी कल तक। तुम्हारा काउंटडाउन अब शुरू होता है। सोशल मीडिया पर सुबर्णा को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती हैं।
सब उसे कातिल बोल रहे थे। इंस्पेक्टर सरकार अपने साथी ऑफिसर बागची के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। सरकार दिल से जानता था कि सुबर्णा ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता, पर बागची बार बार सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा था। उधर नाव पर वक्त कम था, इसलिए सुबर्णा वो डायरी निकालता है। पन्ने पलटते ही उसे एक पहेली मिलती है। जब सुबर्णा उस पहेली को डिकोड करता है तो उसमें संग्रामपुर नाम की जगह और एक पुराने मनसा मंदिर का पता चलता है। ये सुनते ही पास खड़ा सेलिम का गुंडा बोल पड़ता है, पास ही में संग्रामपुर नाम की एक जगह है और वहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है, पर डर के मारे वहाँ अब कोई जाता नहीं। सुबर्णा समझ जाता है कि रास्ता वही है और सब लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुबर्णा की तलाश में इंस्पेक्टर सरकार और बागची भी सुंदरबन पहुंच जाते हैं। सुबर्णा अपनी पूरी टीम और गुंडों के साथ नाव से उतरकर मंदिर की तरफ पैदल बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बॉस का दोबारा फोन आता है और वो सुबर्णा को याद दिलाता है कि उसके पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। उधर पुलिस जब सेलिम की लावारिस नाव के पास पहुंचती है तो सरकार को वहां सुबर्णा का पर्स और मोबाइल मिलता है। सरकार तुरंत कहता है कोई भी अपराधी मर्डर करके अपना पर्स और फोन ऐसे फेंक कर नहीं भागेगा, साफ दिख रहा है कि किसी ने उनको किडनैप किया है। पर बागची इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने खुद को छिपाने के लिए यह नाटक किया है। पैदल चलते चलते सुबर्णा और बाकी सब उस पुराने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, पर वहां किसी देवी देवता का मंदिर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक राजा की मूर्ति बनी हुई थी। सुबर्णा गौर से देखता है कि वो मूर्ति किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वो तुरंत सेलिम के आदमियों को राजा प्रतापादित्य का वो सोने का सिक्का मांगता है। सुबर्णा जैसे ही सिक्के को मूर्ति के शरीर पर बने खांचे में सेट करता है, तुरंत जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग का दरवाजा खुल जाता है। सुबर्णा समझ जाता है कि चंद्रधर ने यह सिक्का राजा प्रतापादित्य के इसी सुरंग का ताला खोलने के लिए दिया था। ये कोई आम सिक्का नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चुंबकीय चाबी थी। वो सब उस सुरंग के अंदर उतर जाते हैं। सुरंग के अंदर उन्हें यशोश्वरी देवी की मूर्ति के साथ कई और प्राचीन मूर्तियां दिखती हैं। वहीं एक ऐसी मूर्ति भी बनी थी जिसमें राजा प्रतापादित्य घुटनों के बल बैठकर देवी माँ से अपने पापों की माफी मांग रहे थे। ये सब देखकर सुबर्णा सबको समझाता है कि राजा प्रतापादित्य बहुत बड़े और ताकतवर राजा भले ही थे, पर दिल के अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने कई बेगुनाह लोगों की बेवजह जान ले ली। इसी वजह से यशोश्वरी देवी ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था और वहीं से उनका पतन शुरू हुआ। प्रतापादित्य आखिरकार देवी माँ से माफी मांगने आए थे और ये मूर्ति उसी पल की याद दिलाती है। तभी सुबर्णा की नजर फर्श पर बने सांप के निशानों पर पड़ती है। वो आबिर और झिनुक को फूंक फूंक कर कदम रखने को बोलता है, लेकिन सलीम उसकी बात ना मानकर अपने एक आदमी को जबरदस्ती आगे भेज देता है। वो गुंडा जैसे ही एक सांप के निशान पर पैर रखता है, यशोश्वरी देवी की मूर्ति के सामने बने खांचे से धारदार जहरीले हथियार अपने आप निकल कर चलने लगते हैं। वो आदमी तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ देता है। ये खौफनाक नजारा देखकर सभी की रूह कांप जाती है। इसके बावजूद सलीम सनक में आकर सुबर्णा को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। सुबर्णा डायरी में लिखी पहेली को दिमाग में दोहराता है और जमीन पर रेंगते रेंगते किसी तरह देवी की मूर्ति तक पहुंच जाता है। वहां बने दूसरे सांप के निशान पर हाथ रखते ही सारे खतरनाक हथियार अपने आप बंद हो जाते हैं और बाकी सब भी सुरक्षित वहां आ जाते हैं। उसके बाद सुबर्णा आगे की पहेली सुलझाने लगता है। पहेली में राजा प्रतापादित्य के सिर का जिक्र था। सुबर्णा जैसे ही देवी के सामने झुके हुए प्रतापादित्य की मूर्ति के सिर पर हाथ रखता है, मूर्ति के सिर से एक तेज रोशनी निकलकर देवी की मूर्ति पर पड़ती है। रोशनी पड़ते ही देवी की मूर्ति थरथराने लगती है और नीचे दराज की तरह एक गुप्त बॉक्स बाहर आ जाता है। बॉक्स खोलने पर अंदर एक सांप की छोटी मूर्ति और एक त्रिशूल मिलता है। सुबर्णा समझ जाता है कि उस सोने के सिक्के, अंगूठी और इस त्रिशूल के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, पर वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो कनेक्शन क्या है। इस सोच विचार के लिए वो वापस नाव पर जाना चाहता था, पर सलीम साफ मना कर देता है और कहता है वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। बॉस का हुक्म है कि तुम सबको एक चोर के पास ले जाया जाए। सुबर्णा जब पूछता है कौन सा चोर, तो सलीम बिना कुछ बोले उन्हें एक जगह ले आता है। वहां पहुंचकर सुबर्णा, आबिर और झिनुक सन्न रह जाते हैं। सामने वाला कोई और नहीं बल्कि दशानन खड़ा था। वही दशानन जिसे वो पहले भी देख चुके हैं और जो फिल्म के पिछले हिस्से में मारा जा चुका था। पुलिस ऑफिसर बागची लगातार सुबर्णा को कातिल ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर सरकार को पूरा यकीन है कि वो निर्दोष है। दूसरी तरफ दशानन बंदूक की नोक पर सुबर्णा, आबिर और झिनुक को एक कमरे में बंद करके खजाना ढूंढने के लिए मजबूर करता है। कमरे में बंद होते ही सुबर्णा एक चाल चलता है। आबिर सांप के काटने का झूठा नाटक करता है और जैसे ही गुंडा दरवाजा खोलता है, सुबर्णा उसे चकमा देकर उसका फोन छीन लेता है और वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। दशानन को जब उनके भागने का पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उनके मोबाइल ट्रैकर के जरिए उनका पीछा करता है। सुबर्णा अपनी टीम को लेकर गांव के एक मेले में छिप जाता है।
जहाँ सब टाइगर का मुखौटा पहनकर नाच रहे थे। सुबर्णा चालाकी से दशानन को भीड़ में धक्का देकर आबिर और झिनुक के साथ नाव से फरार हो जाता है। नाव पर बैठकर वो डायरी की दूसरी पहेली सुलझाते हैं, जिससे उन्हें सुंदरबन के घने जंगलों में एक नई लोकेशन मिलती है। अगले दिन टाइगर से बचने के लिए सिर के पीछे उल्टा मुखौटा पहनकर वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में स्थानीय गाइड डर कर भाग जाते हैं, पर वो अकेले ही आगे बढ़ते हैं और आखिरकार सुंदरबन के कबीले के हत्थे चढ़ जाते हैं। कबीले का सरदार चंद्रपति कहता है कि वो व्यापारी चंद्रधर का वंशज है और पीढ़ियों से राजा प्रतापादित्य के खजाने की रक्षा कर रहा है। जब सुबर्णा उससे खजाना सरकार को सौंपने की गुजारिश करता है तो चंद्रपति भड़क जाता है और तीनों को जमीन के नीचे बनी एक खतरनाक सुरंग में धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। अंधेरी सुरंग में चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे थे। तभी उनके सामने एक खूंखार टाइगर आ जाता है। सुबर्णा घबराहट में गोली चलाता है जो ऊपर टंगी लोहे की भारी जंजीर पर लगती है और जंजीर गिरते ही वो टाइगर के हमले से बाल बाल बच जाते हैं। तभी उनका ध्यान दीवार पर जाता है जहां हाथ रखते ही दूसरी पहेली का जवाब उभर आता है। इसके बाद सुबर्णा दीवार पर बने एक अलग तरह के टाइगर के निशान को पहचानने की चाल चलता है। आबिर के उस निशान को घुमाते ही पथरीली दीवार का गुप्त रास्ता खुल जाता है और वो सब सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही उन्हें एक लावारिस नाव मिलती है। वो जैसे ही नाव लेकर आगे बढ़ते हैं, समुद्री डाकुओं का एक गिरोह उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, पर थोड़ी ही देर में साफ हो जाता है कि वो डाकू नहीं बल्कि दशानन के गुंडे थे। घूम फिर कर सुबर्णा और उसकी टीम फिर से दशानन के शिकंजे में पहुंच चुके थे। दशानन गुस्से में कहता है, तुम लोगों के पास कल तक का वक्त था पर तुम लोग भाग निकले। अगर कल तक खजाने का सुराग नहीं मिला तो पहले इस आबिर और झिनुक को मारकर मगरमच्छ के आगे फेंकूंगा और फिर तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। अब वो तीसरे पहेली को सुलझाते हुए एक ऐसी रहस्यमय जगह पर पहुंचते हैं जहां 3 विशाल मूर्तियां खड़ी थी। सुबर्णा सबको समझाता है कि सुबह की पहली किरण पड़ते ही जिस मूर्ति पर रोशनी आएगी उसी मूर्ति को घुमाने पर आगे का रास्ता खुलेगा। यही बात दूसरी पहेली में दीवार पर लिखी हुई थी। दशानन ये सुनकर खुशी से झूम उठता है। तभी कहानी में खौफनाक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हाथ में बंदूक लिए वहां कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर निशानाथ प्रकट होते हैं। असल में निशानाथ की मौत नहीं हुई थी। जिस सीक्रेट बॉस से दशानन और सलीम फोन पर बात कर रहे थे वो बॉस कोई और नहीं बल्कि खुद निशानाथ ही थे। उन्होंने खजाना हड़पने के लिए अपनी ही कत्ल का झूठा नाटक रचा था। निशानाथ ने इससे पहले भी कई लोगों को खजाने की लालच में सुंदरबन भेजा था पर कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। निशानाथ बहुत खुश था कि सुबर्णा की वजह से वो खजाने के इतने करीब पहुंच गया। वो अपना सारा सच उगल देता है। सुबर्णा उसका घिनौना चेहरा देखकर हैरान रह जाता है, पर निशानाथ आबिर और झिनुक की कनपट्टी पर बंदूक तानकर सुबर्णा को लाचार बना देता है। थोड़ी देर में सूरज उगता है और धूप की पहली किरण एक तरफ पड़ती है। सुबर्णा उस तरफ बनी सांप की मूर्ति को छूता है जिससे जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग का दरवाजा खुल जाता है। रास्ता खुलते ही दशानन के 2 गुंडे बिना सोचे समझे अंदर कूद पड़ते हैं। दशानन भी जाने लगता है पर सुबर्णा उसे रोक लेता है। तभी अचानक वो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और अंदर गए 2 गुंडे हमेशा के लिए अंदर फंस जाते हैं। सुबर्णा को इसी बात का डर था। उसने समझाया, चंद्रधर जब खजाना यहाँ लाया था तब बरसात का मौसम था और एक नाव डूब भी गई थी, पर अभी बरसात का मौसम नहीं है, इसलिए धूप की किरण गलत मूर्ति पर पड़ रही है। सुबर्णा तुरंत दूसरी बनी मूर्ति के सांप वाले निशान को छूता है। इस बार एक असली और सुरक्षित सुरंग का रास्ता खुलता है। दशानन पछताने लगता है कि उसके 2 आदमी अंदर फंस गए, पर साथ ही वो सुबर्णा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचा ली। इसके बाद वो सब उस सुरंग में दाखिल होते हैं। उधर पुलिस भी सुराग का पीछा करते हुए उसी दिशा में बढ़ने लगती है। सुरंग के अंदर पहुंचकर सुबर्णा को 2 प्राचीन मूर्तियां और साथ ही पौराणिक पात्र चांद, सादागार, बेहुला और लखिंदर की सुंदर नक्काशी दिखती है। दोनों मूर्तियों के बीच एक खाली जगह थी। सुबर्णा समझ जाता है कि पहली पहेली में मिला त्रिशूल और ये बॉक्स यहाँ सेट करना है। जैसे ही वो दोनों चीजें लगाता है एक और गुप्त कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाते ही उनके सामने एक अद्भुत नजारा होता है। सामने मां मानसा की विशाल मूर्ति थी और आगे पानी के ऊपर पत्थरों के स्लैब बिछे हुए थे। उन स्लैब्स पर फिर से सांप के निशान बने थे। सुबर्णा समझ जाता है कि रास्ता आसान नहीं है, पर निशानाथ उतावला होकर अपने एक आदमी को आगे ढकेल देता है। वो आदमी जैसे ही खुले मुंह वाले सांप के निशान वाले स्लैब पर पैर रखता है, पानी के अंदर से एक धारदार हथियार निकलकर उसके पैर में धंस जाता है और वो तड़पते हुए पानी में बह जाता है। सुबर्णा तुरंत भांप लेता है जिस सांप का मुंह बंद है
सिर्फ उसी स्लैब पर पैर रखकर आगे बढ़ना है। सुवर्णा ध्यान से एक एक कर कदम रखकर रास्ता पार करता है और फिर एक एक करके सबको सुरक्षित दूसरी तरफ ले आता है। वहां मां मानसा की मूर्ति के सामने लखिंदर की मृत मूर्ति पड़ी हुई थी। सुवर्णा समझ जाता है कि अब उन्हें नेताई धोपानी की मूर्ति ढूंढनी होगी। सुवर्णा समझाता है कि चंद्राधर जानता था कि राजा प्रतापादित्य अच्छे इंसान नहीं है, इसीलिए उसने इस खजाने के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं को जोड़ दिया। जब लखिंदर की मौत हुई थी तब बेहुला अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए मां मानसा के पास जाने से पहले नेताई धोपानी के पास गई थी। सुवर्णा तुरंत कपड़े धोती हुई नेताई धोपानी की मूर्ति को ढूंढकर उसे छूता है। ऐसा करते ही जमीन के अंदर से एक पिलर की तरह संरचना बाहर निकलती है। जब सुवर्णा राजा प्रतापादित्य की वो अंगूठी उस पिलर में पहनाता है तो चमत्कार होता है। मां मानसा की मूर्ति की आंखों से जल धारा बहने लगती है। सुवर्णा अभी इस चमत्कार को समझा ही रहा था कि निशानाथ सिर के ऊपर गोली चलाकर चिल्लाता है, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, मुझे बताओ मेरा खजाना कहाँ है। सुवर्णा उसे सब्र रखने को बोलता है। तभी पूरी गुफा कांपने लगती है और पानी के अंदर से एक विशाल प्राचीन नाव तैरती हुई ऊपर आती है और उसी नाव पर लदा हुआ था राजा प्रतापादित्य का बेशकीमती खजाना। नाव देखते ही निशानाथ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर तभी वो बंदूक सुवर्णा पर तान देता और कहता है, खेल खत्म। वो सुवर्णा को गोली मारने ही वाला था कि पास खड़ा दशानन अचानक निशानाथ के हाथ से बंदूक छीन लेता है और चिल्लाता है, इन्हें मत मारो, ये बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद सुवर्णा भी एक गन छीन लेता है और निशानाथ के आदमियों से भिड़ जाता है, पर निशानाथ मौका देखकर अबीर और झिन्नू को बंधक बना लेता है, जिसे सुवर्णा को हथियार डालने पड़ते हैं। जीत के घमंड में निशानाथ जैसे ही हवा में एक और गोली चलाता है, गोली छत के एक गुप्त लीवर पर लगती है। छत से एक भारी नुकीला हथियार सीधे निशानाथ के सीने के आर पार हो जाता है और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। निशानाथ की दर्दनाक मौत देखकर सुवर्णा कहता है, लोभ में पाप और पाप में मृत्यु। तभी पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर बागची आगे बढ़कर जैसे ही सुवर्णा को हथकड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, दशानन अपने फोन में उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि निशानाथ के मर्डर का झूठा नाटक रचने में ये बागची भी शामिल था, इसलिए बागची शुरुआत से सुवर्णा को फंसाने में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर सरकार बिना देर किए बागची के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। इसके बाद सब लोग उस ऐतिहासिक नाव पर चढ़ते हैं। चारों तरफ बिखरा अपार सोना और हीरे जवाहरात देखकर सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। दशानन जब खुशी में कुछ सोने के सिक्के जेब में रखने लगता है तो सुवर्णा मुस्कुराकर कहता है, ये सब पहले राजा प्रतापादित्य का था और अब सरकार का है। दशानन मजाक में कहता है, सरकार का मतलब तो जनता होता है और मैं भी तो जनता ही हूँ। तभी इंस्पेक्टर सरकार दशानन को जेल चलने को बोलता है। दशानन हंसकर कहता है कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जेल से बाहर निकालने वाला मेरा लॉयर अबीर है। मुझे पता है वो बहुत बड़ा लॉयर है। सुवर्णा हंसते हुए कहता है, हाँ, अबीर एक क्रिमिनल लॉयर है, पर आप जैसे क्रिमिनल्स का लॉयर नहीं। दशानन जब मदद की याद दिलाता है तो सुवर्णा वादा करता है कि अगली बार वो उसकी मदद जरूर करेगा। रहस्य सुलझाने और खजाना मिलने के बाद सब सुरक्षित झिन्नू के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ झिन्नू के पिता के सामने अबीर और झिन्नू की शादी की खुशियों के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।